राम, जय जय श्री राम, जय 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 भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की जय, जय जय। सोमवार व्रत कथा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती यह संसार कर्म क्षेत्र है। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जी आपका अनन्य भक्त है और यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्या करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना कोई प्रसन्नता हुआ और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह की चर्चा साहूकार से करने लगी। तब उसके पिता ने बोला, बीबी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके कहा और उनको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर देखो यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण उसने जब अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने इस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़की को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हुआ। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप लोग फेरे और कन्यादान के लिए काम को भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन वहाँ पर यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं
मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था। उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि यदि मैं अभी रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यह यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसे जीवन जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गए तथा शिव और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। जब लड़का और मामा उसी प्रकार करते ब्राह्मणों को भोजन कराते गए अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले आकर उनकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर समाचार दे आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से गिरकर अपने प्राण को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन साथ लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त मनो इच्छाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। सब पर कृपा बनाए रखो महाराज। हे बाबा भोलेनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे महाराज की। जय बाबा भोलेनाथ की जय। हे भगवान जी रक्षा करो महाराज। जय नमः शिवाय 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 नमः।